गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग हमारा जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आज का जो टॉपिक है बहुत वायरल टॉपिक है। बहुत काफी जनों ने वीडियोस में देखा होगा, व्हाट्सएप में वीडियोस आए होंगे। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? ओके। तो इन्फ्लेमेशन हमें और जानने के लिए हम लोग ये वेबिनार में अटेंड किया है कि हमें क्या इन्फ्लेमेशन किस चीजों से होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेती है, और कौन सा खाना है जो हमें खाना चाहिए, जो खाना नहीं खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी में एक्चुअली इंफ्लेमेशन कर रहा है। और एक इंडिविजुअल है, हमें उसे पता कैसे चलेगा कि हमें एक्चुअली इंफ्लेमेशन है। ओके, तो उसके क्या साइंस है, सिम्टम्स है। और आई थिंक आपने सबने एक वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने ब्रीफ किया है जो भी इंडिविजुअल ने ये सिम्टम्स फेस किए हैं ऑन द रेगुलर बेसिस कि बहुत थकान लगती है, खाना बराबर खाते हो फिर भी आपको थकान लगती है, प्लस आपकी जॉइंट्स है, मसल्स है, उसमें स्टीफनेस आ जाती है, या फिर हमें बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन बोलते हैं, सुबह उठते हो तो फेस पफी पफी लगता है, या फिर आपकी जो उंगलियां होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, बिसाइड्स हैविंग अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज फिर भी नहीं हो रहा है। तो दैट आर द सिम्टम्स के हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है, या फिर हमें कुछ बॉडी में कुछ कुछ डिजीजेस है, या फिर हमें कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस है, या फिर कैसे पता चलेगा? टू हेल्प यू आउट, दिस वेबिनार विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी आगे कि हमें क्या इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, या फिर आपको किसको कंसल्ट करना चाहिए। Okay, so I will be sharing my screen. वो जो सारे पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन क्या है? और आप उसको गूगल पे सर्च कर रहे हो, सबने एक वीडियो देखा होगा विद्या बालन का, जो रिसेंटली आया था। ओके, तो उसके बारे में आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ कि उन्होंने बोला था कि वो वेट लॉस करना चाह रहे थे फ्रॉम पास्ट 10 years, बट वो हो नहीं रहा था। ओके, बट when she approached a dietitian and a doctor as well, उनको पता चला कि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जो उनको वेट लॉस करने में हेल्प नहीं हो रहा था। ओके, सो when she started doing an anti inflammatory diet, उनका वेट भी काफी अच्छा से लूज हुआ, एंड उनका ग्लो है दैट वाज आल्सो वेरी एनहेंस्ड। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एंड ये सबकी बॉडी में होता है इन्फ्लेमेशन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी और लोगों को होता है जिसको डिजीजेस है उनके बॉडी में ही इंफ्लेमेशन होता है। सबकी बॉडी में इंफ्लेमेशन होता है, एंड बॉडी उसको फाइट करती है उनकी तरीके से। ओके, एक होता है एक्यूट एंड देयर इज अ क्रॉनिक। एक्यूट में ये होता है कि जब भी हमें कुछ कट लग जाता है, या फिर हमें कुछ बर्न हो जाता है, तो बॉडी उसको डिफेंस करने के लिए स्टार्ट कर देता है। ओके, वो हील प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ओके, देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स व्हिच हैव बीन सिक्रीटेड, जो उसको हील करने में तुरंत स्टार्ट कर देता है। सो दैट इज एन एक्यूट एक्शन, कि बॉडी को कुछ अलग दिखा हमारी बॉडी में आते हुए, एंड वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो दैट इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और वो हर रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन। ओके,
और हम उसको हिंदी में बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन का टर्म है, दैट इज कॉल्ड अंदरूनी जो सूजन होती है। बाहर की सूजन अलग होती है और अंदर की सूजन अलग होती है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारी ये स्किन है, हम उसको चुट्टी काटते हैं, ओके, पूरी रेड हो जाती है, बिकॉज बॉडी का ये रिस्पॉन्ड है कि ये कुछ अलग हुआ है बॉडी के साथ, मुझे उसको फाइट बैक करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए वो राइट रेडनेस हो जाती है, बिकॉज वहां पे सब सेल्स जमा हो जाते हैं एंड फिर वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सो दिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे आते हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। ओके, हमें एक ग्लास दिया गया है लेमन जूस का, ओके, हमें उसको पता है कि कितना हमें ड्रॉप्स उसके अंदर लेमन डालना है, सॉल्ट डालना है और शुगर डालना है। ओके, बट एक पॉइंट पे हम लोग जैसे बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाल दिया, जो हमारी बॉडी यूज टू नहीं है वो चीजों से खाने के लिए, या फिर अडेप्टेड नहीं है। हमें पता है कि इतना जो हमने प्रपोर्शन में डाला है, जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, दैट इज वेरी टेस्टी एंड बॉडी इज एंजॉयिंग इट। ओके, बट उसके प्रपोर्शन में हमने डबल डाल दिया सब इंग्रेडिएंट्स, तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, यू विल बी प्यूकिंग इट आउट। ओके, या फिर आपको बहुत पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज बॉडी को लगा कि ये मेरी काम की चीज नहीं है, I have to respond it back. Okay, so that is a chronic inflammation. हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर हमें बॉडी में बहुत ज्यादा कुछ प्रोसेस्ड खाना खा लिया जो हमारी बॉडी यूज टू नहीं है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड उसका रिस्पॉन्ड कैसे देते हैं, जैसे कि हमें हार्ट डिजीजेस रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होता है, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाता है। ओके, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, एथराइटिस होता है या फिर थायराइड भी हो सकता है। ओके, इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, या फिर रेस्पिरेटरी, आपके लंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो आगे जाके हम देखेंगे कि बॉडी में एक्चुअली जो कॉजेस है, हमारा जो खाना है, दैट इज द मेन थिंग हमें ध्यान में रखना है, जो हमें इन्फ्लेमेशन कम करना है। तो हम बैठे ही रहते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा बॉडी भी वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा। ओके, और फिर अचानक से कुछ काम आया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया, बॉडी पे लोड आएगा, तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा, बिकॉज बॉडी यूज टू नहीं। ओके, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 years, 3 months, अब स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ओके, सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन द बॉडी और वो इन्फ्लेमेशन करता है। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ओके, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, देयर इज लॉट ऑफ स्मॉग। ओके, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स इट विल बी इम्पैक्टिंग ऑन आवर बॉडी, बिकॉज बॉडी यूज टू नहीं है ये सब चेंजेस देखने के लिए। ओके, सो दैट ऑल्सो कॉजेस इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में जैसे कोई टॉक्सिक चीजें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं सूट कर रहा है या फिर वो अडेप्टेड नहीं है, it will cause you inflammation. Smoking alcohol also causes inflammation in our body. अभी इन्फ्लेमेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन पे होगा किसी को, या फिर किसी को ओनली लंग्स पे है या फिर थायराइड पे है। ओके, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पर्सन। ओके, जैसे इन्फ्लेमेशन ब्रेन में है, ओके, तो हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी हो जाती है। सो एवरी पार्ट हैज अ डिफरेंट एक्शन और उसका रिएक्शन होता है। ओके, एक्शन है कि इन्फ्लेमेशन हुआ, रिएक्शन हुआ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि उसको डिजीज में कन्वर्ट हो गया। ओके, जैसे कि हमारे मसल्स में इंफ्लेमेशन होता है तो हमारा जो स्टिफनेस आ जाती है, या फिर बोन्स में हुआ तो अर्थराइटिस है। ओके, स्किन पे हुआ तो सोरियासिस। काफी लोगों ने बोला है कि सोरियासिस मुझे ऐसे ही होता है। ओके, एंड पीपल आर वे लाइक, हम इंडियंस है सोरियासिस को लाइक नॉर्मल चीज ले लिया है, लाइक बुखार हुआ है वैसे सोरियासिस को ले लिया है, बट दैट इज नॉट नॉर्मल, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ओके, थायराइड है, थायराइड में भी सिर्फ T3 T4 TSH रिपोर्ट्स देख के
आपको बोल दिया आपको थायराइड है, ओके, बट गो एंड अंडरस्टैंड कि किस टाइप का थायराइड है। बहुत सारे टाइप के थायराइड होते हैं। देयर इज एन इम्यूनिटी वाला थायराइड एज वेल, ओके, जो हमारी बॉडी को ही खुद मारता है। ओके, नाउ लंग्स पे आते हैं, अस्थमा, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन अस्थमा भी हो सकता है। एंड GI, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक टू एक्सप्लेन यू, एंड वेरी इजी, एंड काफी लोगों को ये फेस करते ही है, ओके, एंड दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। ओके, रेगुलर बेसिस पे ब्लॉटिंग होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सो दिस इज नॉट नॉर्मल। ओके, आपने कुछ चूरन ले लिया, एंटीबायोटिक्स ले लिए, एंटी कुछ भी नहीं ले सकते, एनी पिल्स गल्प अप कर दिया, so that is not a thing. Okay, you have to be very conscious because ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है। एंड हमारा ब्रेन है और आपका गट है, मैंने पहले भी बोला था, उसका कनेक्शन है। ओके, इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली पहले कुछ साइंस देगा, अलार्म देगा, तो ये सब हमारे अलार्म्स है। ओके, लिवर पे करेगा, फैटी लिवर में, ओके, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। सो दिस आर द साइंस कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है और किसी ऑर्गन ने उसको पकड़ लिया है। सो एज आई मेंशन यू विद्या बालन एग्जाम्पल, ये वीडियो से बहुत काफी लोगों ने और काफी क्लाइंट्स ने भी हमें पूछा है कि एक्चुअली ये हमें हो रहा है, क्या ये इन्फ्लेमेशन ही है? ओके, देन वी कम टू नो कि हाँ, दिस इज इन्फ्लेमेशन एंड दिस मेक्स अ वे इजी उनको एक्सप्लेन करने में। ओके, सो देयर आर पर्टिकुलर टेस्ट, ओके, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन के दौरान हम लोग चेक करवा सकते हैं कि एक्चुअली बॉडी फाइट अप कैसे कर रही है। ओके, और हमने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, इफ एनीवन इज डिटेक्टेड फ्रॉम कोविड, हमें डॉक्टर ने ESR करके बोला होगा रिपोर्ट, या फिर CRP, वो हाई होता है तो यू आर गेटिंग चांसेस कि आपको कोविड हो सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कुछ अलग चीजें आई है, कुछ अलग जर्म्स आए हैं, बॉडी को फाइट अप करने के लिए सिक्रीट करता है। ओके, और वो सिक्रीशन ब्लड में आता है। ओके, बिकॉज उसको फाइट करना पड़ता है, दैट इज नॉट वो सील पकड़ के खड़ा है इम्यूनिटी, बट जर्म्स जब इन्वर्ट आ जाता है उसको फाइट बैक करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमारी अभी सिचुएशन थी वॉर वाली, ओके, तो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल विद दैट कि हमारी पास आर्मी 100 की है और हमारी जो डिफेंस है, जो हमारी अगेंस्ट है, ओके, उसके पास 200 की आर्मी है। क्या वो फाइट बैक कर पाएगा? हमारी आर्मी के पास 100 की जो कैपेसिटी वाले हैं, नहीं कर पाएगा। सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद आवर बॉडी। ओके, इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में कुछ अलग चीजें आई है, वो फाइट बैक नहीं कर पा रही है, तो कुछ रिएक्शन देगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन। ओके, कमिंग अप विद अ गुड एग्जांपल, हमारे पास दो क्लाइंट्स आए थे, देखो, लाइक बहुत सालों से वो लोग कोई डाइट कर रहे थे, दे केम अप विद अस, उन्होंने बोला कि मुझे आई एम टायर्ड, लाइक मुझे थकान हो गई कि आई डोंट वांट टू गो अहेड विद एनी ऑफ द डाइट्स, अब मुझे सिंपल सा खाना दे दो, ओके, आई वांट टू लूज वेट, मेरा स्टक ही रहता है। एंड देन वी गो अहेड विद अ स्पेसिफिक टेस्ट। ओके, तो उनका CRP चेक किया गया एंड देयर वाज एन एंटी TPO बोलते हैं, दैट इज एन एंटी जो थायराइड के ऊपर काम करता है, एंटीबॉडी थायराइड, वो चेक किया, बहुत ज्यादा हाई, उनको थायराइड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। ओके, देयर वाज नथिंग, उनको उसमें विटामिन सब अच्छे थे, उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा था, बट जब ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स करवाए तो उनके ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन डिटेक्ट हुआ एंड दैट वाज इम्पैक्टिंग ऑन देयर वेट लॉस जर्नी। ओके, वो स्टक्ड वेट ही हो रहा था, काफी सालों से डाइट प्लस एक्सरसाइज भी कर रहे थे तभी। ओके, एंड इन्फ्लेमेशन पे थोड़े से हार्मोन्स का भी प्ले होता है। ओके, सो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ओके, काफी टाइम से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक होम लोन्स है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओके, दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, तो कॉर्टिसोल इज एन हार्मोन विच वी कैन शेयर। ओके, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंटी TPO मैंने जो बोला, थायराइड नहीं है, थायराइड काफी टाइम से है बट नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोल, या फिर वो वेट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है,
तो NT-TPO will be a good marker and a good test to detect कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब चीजें हो रही है कि नहीं. There is an insulin that is for type 2 diabetes. Okay, उनके लिए ये पर्टिकुलरली चेक किया जाता है कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल आता है. Okay, but still they are उनका वेट बढ़ता ही जा रहा है. Then we can check with the insulin hormone. Okay, and there is an IL, this is in cytokines जो बॉडी को फाइट करने के लिए, this is one agent. Okay, कि वो उसका लेवल जब बढ़ता जाता है तो बॉडी में ये पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन है, वो काम कर रहा है, उसका मशीन काम कर रहा है. Okay, to work it out more and balance the body. And there is a prolactin as well. Prolactin एक हार्मोन है, like in the recent study only, and हमने काफी clients में भी देखा है. प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जब वुमेन इज ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, तभी वो सिक्रेट होता है. ओके, यूजुअली नॉर्मल इंडिविजुअल में ये नॉर्मल ही रहता है, देयर इज नो लेवल व्हिच इज हाई. बट काफी लोगों ने जिसका ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं हो रहा है, ओके, उस वो वुमेन में भी प्रोलैक्टिन हाई हुआ है. एंड वो प्रोलैक्टिन की वजह से हमारा बॉडी स्टक है, वेट स्टक है. ओके, बिकॉज दैट इज इट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन. ओके, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाता है. इन्फ्लेमेशन एक बार हुआ, उसको रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देगा या फिर ओवर सिक्रेशन करेगा. ओके, सो दिस आर आल्सो द हार्मोन्स व्हिच विल बी प्लेइंग अ रोल एंड व्हिच वी कैन डिटेक्ट, एंड हमें पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन एक्चुअली हमारी बॉडी में है. This is the main part, and these are the main foods which we have seen कि उसकी वजह से inflammation we Indians are facing. Okay, first है गेहूं. Okay, second है milk या milk products as well. Third है processed foods जो हम लोग packaged foods खाते हैं, chips. Okay, refined sugar, artificial colors and flavors. This is the most important thing. हमें पता ही नहीं है कि हम actually क्या खा रहे हैं. हमें लग रहा है कि हम लोग हेल्दी खा रहे हैं. एग्जाम्पल ही देते हैं ब्राउन ब्रेड. ब्राउन ब्रेड हमें पता चलता है कि दैट इज वेरी हेल्दी, बट एक्चुअली दैट आर नॉट हेल्दी, बिकॉज उसके अंदर कलर डाला जाता है, कैरेमलाइज ब्राउन कलर डाला जाता है टू गिव इट द कलर. हमें लग रहा है दिस इज अ हेल्दीएस्ट फूड विच वी आर टेकिंग. हम हर रोज ब्रेड ले रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग अ ब्राउन ब्रेड. ओके, बट एक्चुअली अंदर जाते हैं हम लोग देखते हैं कि वो तो फुल ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स. ओके, गेहूं का एग्जाम्पल देते हैं. गेहूं हम लोग सब बचपन से खाते हैं. ओके, और हमारे दादा परदादा भी खाते थे गेहूं. बट उसका रिएक्शन अभी क्यों इन्फ्लेमेशन में गिना जाता है? उनको तो कुछ नहीं हुआ, हमें क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन. ओके, जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर ग्लूटेन होता है. ओके, आपने ग्लूटेन देखा होगा, व्हीट मैदा, जो व्हीट में से ही मैदा बनता है. ओके, सो जो व्हीट में से मैदा बनता है जो स्टिकी स्टिकी करता है, तो दैट इज ग्लूटेन. वो पेट में चिपक जाता है. ओके, और वो निकलता नहीं है और बॉडी को लगता है कि ये कुछ फॉरेन मटेरियल, ये कुछ जर्म्स है. ओके, और फिर वो निकालने के लिए ट्राई करता है एंड दैट कॉजेस यू इन्फ्लेमेशन, और बहुत ज्यादा गट इश्यूज ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस आर द मेन थिंग्स व्हिच आई हैव सीन इन माय थिंग कि ये इन्फ्लेमेशन करता ही है. जो भी क्लाइंट है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, वो रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें ले रहा है. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. एंड ऑलवेज लाइव योगा ने अभी आयुर्वेदिक प्लान भी स्टार्ट किया है. सो दिस इज आवर क्लाइंट फ्रॉम द आयुर्वेदिक प्लान. उनका पूरा एनालिसिस किया. ओके, एंड एज यू ऑल्सो नो, इन्फ्लेमेशन सब बॉडी में अलग अलग चीज से होता है एंड सबका बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करता है. टू गेट इट मोर कस्टमाइज, अंदर झांकना पड़ेगा बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है. ओके, सो दिस इज एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. एंड दिस वाज अ क्लाइंट, एंड उन्होंने 1 महीने तक हमारा डाइट किया है एंड शी इज स्टिल ऑन गोइंग. ओके, एंड 52 ईयर्स के है, काफी सालों से उनको स्किन डिसऑर्डर है. एंड उसको कुछ भी दवाइयाँ दे दो, कुछ भी दवाइयाँ उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, ट्यूब्स लगाते हैं, बहुत सारा कुछ किया, बट वो हील नहीं हो रहा था काफी सालों से. शी चेंज लॉट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल. उन्होंने रिपोर्ट्स चेंज किए एंड शी हैड अ गट इश्यूज. उनका थायराइड भी बहुत ज्यादा हाई था. शी हैड अ हाई बीपी एज वेल. एंड उन्होंने शी स्टार्टेड विद आवर प्लान.
एंड उनका जब 1 मंथ के बाद जो प्रोग्रेस देखा, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी कि उनका इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ विथ जस्ट राइट डाइट। हमने उनको डाइट बहुत स्पेसिफिक दिया था, आई विल शो यू एज वेल। उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, शी वॉज हैविंग एवरीथिंग जो हम लोग खा रहे थे। ओके, बट जो इन्फ्लेमेशन कर रहा था उनकी बॉडी में, वी फिगर्ड आउट द थिंग्स एंड वी सब्स्टिट्यूटेड। ओके, और उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। देयर इज एन ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि हम लोग फूड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें ये चीजों से एलर्जीज है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल कि एलर्जी टेस्ट किया जाता है, फूड एलर्जी टेस्ट। ओके, उसमें वन क्लाइंट वाज डिटेक्टेड कि उनको व्हीट स्टार्च से एलर्जी है, कुकुम्बर से है, आलमंड से है, और धूल का भी है उनको कुछ एलर्जी। ओके, so just wanted to give you a gist कि food allergies is also a good thing if people are not able to tolerate some kind of food. This was the खाना of that particular client, उन्होंने सब खाया. Okay, this was her meals which we have given her, and she enjoyed, and she's still ongoing with us and properly following with the diet and getting a lot of improvements in her health. अभी जो खाना मैंने बंद किया था, अभी उसका सब्स्टिट्यूट भी देखना पड़ेगा। ओके, सो गेहूं बंद किया, सो व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूट? हम मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि रागी है, ज्वारी है, ओके, बाजरा है, कोडो मिलेट बोलते हैं हम लोग, सामक बोलते हैं। सो दिस आर द मिलेट्स व्हिच वी कैन टेक इन प्लेस ऑफ व्हीट। मिलेट्स, अभी मिल्क पे आते हैं। मिल्क बंद कर दिया, जो हम लोग पहले से खाते थे। कैल्शियम कैसे मिलेगा मुझे? ओके, हमें 1 ग्लास दिया ही जाता था व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड कि आपको पीना ही है दूध, तो ही शक्ति आएगी, तो ही कैल्शियम आएंगे, बोन्स हेल्थ बनेगा। बट क्या वो इन्फ्लेमेशन देगा? वो किसी ने नहीं बताया। मिल्क प्रोडक्शन में ही उसका फॉल्ट है। ओके, मिल्क में इंजेक्शंस डाले जाते हैं। ओके, काउस को इंजेक्शन डाले जाते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, सो दैट इज इम्पैक्टिंग इन आवर बॉडी, बिकॉज बॉडी को ये चीजें यूज टू नहीं है विद दिस हार्मोन्स। ओके, और वो फॉरेन मटेरियल आया है हमारी बॉडी में और वो रिएक्शन कर रहा है। सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद द मिल्क। मिल्क का सब्स्टिट्यूट है कि हम लोग नट मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क है, ओके, सोया मिल्क है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमारी बॉडी को हम दे सकते हैं। प्रोसेस फूड्स नहीं खाने हैं। ओके, स्नैकिंग का टाइम आया, कुछ भी चिप्स लेके वी विल बी ग्रैबिंग इट आउट। ओके, एंड मीट इज आल्सो एन इन्फ्लेमेटरी फूड। ओके, बिकॉज उसका जो इंजेक्शंस डाले जाते हैं, ओके, टू मेक इट मोर प्रोडक्टिविटी, और उसको कितना प्रोसेस किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है बिकॉज दे ऐड केमिकल्स। So we can substitute with healthy fruits and vegetables. Okay, refined sugar. Sugar is also causing an inflammation in our body. Substitute है कि हम उसको खजूर या फिर हम उसको शुगर, सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? डेट्स है, अंजीर है, रेजिन्स है, ओके, द्राक्ष बोलते हैं हम लोग, वो ले सकते हैं आप। और आर्टिफिशियल कलर्स नहीं ऐड करने हैं, बट यू वांट टू मेक इट कलरफुल। ओके, आपके बच्चे को आपको देना है, तो यू कैन ऐड द नेचुरल फ्रूट्स, जैसे बीटरूट कलर्स आते हैं। ओके, बीटरूट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, so you can add beetroot powders, you can add haldi, you can add carrot. Okay, so these are the good things which you can add in your food. Colors bhi dega, and that will not harm our body as well. So what foods or herbs which we can take at home जो inflammation को कम कर सकता है? And there is a magical drink which I have given you the concoction कि आप कैसे बना सकते हो उसको। And if you feel कि आपकी body में inflammation है, you can start with this drink. Empty stomach in the morning will be very grateful. ओके, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। इट विल गिव यू अ बूस्ट इन योर मेटाबॉलिज्म। ओके, इफ यू आर फेसिंग एनी गट इश्यूज, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एंड देयर आर अदर हर्ब्स एज वेल व्हिच यू कैन टेक। देयर इज अ टर्मरिक जो हम हल्दी बोलते हैं, एलोवेरा है, सौंफ है, ओके, दालचीनी का पाउडर है या दालचीनी है, ओके, मिंट है, तुलसी है, मेथी है, या फिर जो कोरिएंडर सीड्स आते हैं, कोरिएंडर सीड्स या फिर उसके पत्ते, ये सब जो हर्ब्स है वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकता है हमारी बॉडी में।
So this is the end of the session जो मेरे साइड से है. Okay. So hope you all understood what is inflammation, कौन से खाना avoid कर सकते हैं और किस part में कितना inflammation हो सकता है और उसका respond कैसे हो सकता है हमारी body में. So if you have any doubts, queries, you're open to talk with me. कुछ questions है, you can ask me. Ma'am, just one question. Like, I take one chapati for dinner and for lunch. So, do I need to substitute it with millet or ragi, or can I just continue having a very small kind of chapati? I take one for lunch and one for dinner. So, what do you say, ma'am? What is your suggestion? See, taking small portion won't help. Okay, because a body requires a certain amount of calories. If you will be avoiding a roti part, आपको भूख लगेगी, craving होगा, you will be having the other food which is not good for our body. उससे अच्छा है you take 2 rotis which is based of millets. आपका पेट भी भरा रहेगा, calories भी अच्छे से set हो जाएगी, and you won't be having a deficiency in the later part of your life. Ma'am, can I have rice along with roti? So are you currently doing any kind of weight loss journey or something like that? I do yoga every day. Yoga. Okay. See, if you want to have a roti and rice, both the things together, you can have it, but keep the portion in mind which is right for your body. All right, ma'am. Yeah, that I do. I do not overeat. Yeah. Thank you so much. Yeah. Anyone else have any some kind of doubts? Yes, yes मैम. मैम मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो क्या मैं सामक यूज कर सकती हूँ? सामक आप बोल रहे थे ना कि गेहूं की जगह हम सामक का यूज कर सकते हैं, तो मैं ले सकती, मेरे लिए ठीक है ये? आप ले सकते हो, सामक इज वेरी गुड और वो सब्स्टिट्यूट भी है अपने आप से. और सामक में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा नहीं देगा. यू कैन टेक सामक, कोजरी भी बोलते हैं हम लोग, तो यू कैन टेक बोथ द थिंग्स इन सब्स्टिट्यूट ऑफ द राइस. ओके मैम, थैंक यू सो मच. Yes, ma'am. Thank you for the good session. Ma'am, only this drink will help reduce the inflammation, or we should go for some lunch and dinner diet also? Yes, you have to go for an overall diet pattern. You have to change overall diet pattern. I'm trying to reduce my weight for last 5-6 years. My weight is stagnant at 67. So I'm not able to reduce Okay. my weight. That's why I just wanted to know. Okay, got it. See, it will be Only always one roti personalized. only. I'm having one roti only, and when I'm having vegetables only, but still I'm not able to reduce. But as you said, if I have one roti, yes, I have cravings. So I eat peanuts, I eat some dry fruits, but that adds on to the weight. How do I control Yes. that? No, see, that will be a different thing, okay? Because you, as an individual, we have to see all factors which are surrounding you. Okay, is that actually inflammation which is causing you कि आपका weight नहीं कम हो रहा है, it is getting stagnant. Okay, and see, ये जो drink है ना, that is just a booster. Okay, वो automatically आपका कोई pill नहीं है कि मुझे बुखार हुआ मैंने वो pill ले लिया and वो गया. ऐसा नहीं है. This drink will help to accelerate the fight. Okay, so आपको जो भी है that will be always personalized. और ऐसे कोई and overall आपको diet में changes करने पड़ेंगे. That is not one factor. on किस type का inflammation है, weight क्यों stuck है, it is always personalized. So how do I go about it? And can I have dalia? Is that okay? Is it as good as wheat? Is dalia same as wheat?
See, every food is good, okay, but how are you taking it? We have to change these things. Dalia is made from wheat, okay. There are different types of dalias as well, okay. Jowar ka bhi dalia milta hai, okay. But as I mentioned you have to be always personalized. We can connect together, okay. We can have one-on-one session. We can understand your body, your lifestyle, plus your medical concerns. Okay, and then only we will be able to see कि आपका खाना आपका ये चीज है, we have to avoid it, या फिर we have to have in the limited portion and see what is this thing, because weight loss part एक अलग चीज है, inflammation की वजह से weight loss हो रहा है, we have to understand your body. Okay, thank you so much. What should I do to connect one to one? Yeah, we'll So I have share to with the connect one details to and one. yeah, we'll share with the admin part. The admin will share the details with you to connect with. Thank you. Thank you so much. Any Hello, doubts, ma'am. any queries? Yeah, Yeah, hello, ma'am. This is Patasha. yeah. Yeah, ma'am. Actually, I'm getting easily bloating and the gastric issue also, ma'am. Recently, I got a heart pain also due to this cause of gastric pain. Make mild pain. Here, I'm getting left side. Maybe 4 years back was umbilical hernia surgery was done, ma'am. Pregnancy time it was came after delivery second baby. Umbilical surgery was done, ma'am. Due to after that surgery only, I'm facing these gastric issues. I'm taking a less amount of food only by partitions type, means 3 hours. Which kind I have to go? Just I'm asking for your suggestion, ma'am. Can I go for endoscopy for this reason or any kind of any suggestion will you give? Okay. So can you just give me a thing कि आपको गैस हो रहा है या फिर रिफ्लक्स आता है खाने के बाद ऊपर आता है? Sometimes it's getting is coming out, ma'am. Sometimes paining also. Okay, you can go ahead with good doctor. You can take the opinion from him and start with the way that I have suggested. Okay, that will also help to reduce the gas. Sorry, ma'am. or- Sorry, ma'am. Sorry. Could you please repeat, ma'am? I cannot hear you. Okay, I was saying कि you can start with that drink as well and take the opinion from the doctor. And I feel that you should take an opinion from the doctor as well. What is the actual cause of that? We have to understand that. Okay, and then we can work it on. Okay. Okay, ma'am. Actually, we consult doctor. They said, I think due to gastric pain only, gastric issue only, you got pain from left side also. I have to go for to consult doctor. Just for your opinion, I'm asking. Is we need to change any food, ma'am? Like Yes, food is important. Food will be what all things you are taking on the daily basis, plus your sleep routine and plus the water which you are taking. So it will be oh, totally in the all the factors we have to see, and what time, what food you are taking, everything we have to take into the consideration. It won't be okay. particular thing, but you can start with this drink that will be helpful to reduce the gas from your body. What, ma'am? Which one? Start which? This is I cannot hear suggest- because Yeah, the drink which I suggested you on the slide. So that is a magic drink. magic drink. Yeah. So that includes soft. Okay. Okay, soft hai, haldi hai. There is a black pepper which has been added to it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, and you can have ajwain as well in that, 1 teaspoon. So that will be a drink which you can take, boil it for 2 minutes, strain it, and then have it. Okay, haldi and soap and black pepper. What is that last one, ma'am? Black ajwain. Okay, ma'am. Got it, ma'am. Okay. Thank you, मैम ma'am. ये आप बोलते हैं कि ज्वार बाजरा ये सब लेना चाहिए, बट मैं जब भी लेती हूँ ना मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है 2-3 दिन के लिए।
मुझे सिर्फ गेहूं की रोटी ही मतलब उससे ही पेट साफ हो पाता है। मैंने काफी बार ट्राई किया, ज्वार बाजरा मक्का जब भी लेती हूँ पेट ही साफ नहीं होता है। ओके, सो आप कितने लीटर पानी पीते हो दिन में? करीबन 4 लीटर। ओके, सी कीप इन माइंड कि ज्वार बाजरा रागी जो भी मिलेट्स है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर है। ओके, उसका जो आउटर लेयर है हम बहुत कम प्रोसेस करते हैं उसको, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर है। फाइबर को पेट से निकालने के लिए उसको एक चीज चाहिए होती है, दैट इज वाटर। ओके, आप पानी बराबर से पिए एंड अलोंग विद दैट हैव गुड अमाउंट ऑफ सब्जी, तो ही वो बाहर निकलेगा। इट बिकॉज इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर ना, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल उसके साथ। अच्छा मैम, मैं वेट कम करने के लिए भी मतलब करीबन 10 साल से ट्राई कर रही हूँ। वेट बढ़ता है बट घटता नहीं है। नहीं, विल सी, विल फिगर आउट, बिकॉज मैंने जैसे बोला ना, सबकी बॉडी अलग अलग है। आई वोंट बी एबल टू से कि नहीं आप ये चीजें करो आपको वेट लॉस हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट कि आपको एक्चुअली बॉडी में क्या हो रहा है। वी हैव टू चेक वन ऑन वन। अच्छा मैम, वो मैजिक ड्रिंक के पिक लास्ट वाली बताइए ना एक बार स्क्रीन पे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड, मैं वो स्लाइड ही आपको शेयर कर रही हूँ, सो एवरीवन कैन कीप अ नोट। और आप इंग्रेडिएंट्स ना चेंज भी कर सकते हो, आई विल जस्ट शेयर। सौंफ है, मेथी है, जिंजर है, हल्दी है, ब्लैक पेपर है। If anyone other wants to note as well, they can keep a note of that. मैम ये अगर हम साथ में पीस के रख ले और रोज थोड़ा सा बॉईल, थोड़ी सी क्वांटिटी में बॉईल कर ले तो चलेगा? That is also fine, चलेगा। And see, ऐसा होना, see, हम एक साल एक ड्रिंक तो नहीं ले सकते, okay? We have to keep on changing. तो बाकी जो यहाँ की ingredients है ना, that also you can mix and match. वहाँ पे you can switch off. Because वो taste आपको हर टाइम अलग अलग चाहिए होगा, तो आप उसको मेथी की जगह पे आप अजवाइन डाल सकते हो। Okay? So this way you can switch ये the ड्रिंक में मैम हम ingredients. वो लेमन ऐड कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? लेमन लेमन की लेमन ऐड कर सकते हैं? लेमन कर सकते हो, बिकॉज सी सबको लेमन सूट नहीं करता है। ओके, किसी को अच्छा नहीं लगता है, सो दैट विल बी एन ऑप्शनल ऑप्शन, बट यू कैन ऐड लेमन एज वेल। आपको टेस्ट अच्छा लगता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट। आपको कभी जिंजर नहीं मिला, तुलसी डाल सकते हो, सो यू कैन ऑलवेज इंटरचेंज। बट ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द इंफ्लेमेशन फ्रॉम द बॉडी। ओके, थैंक यू मैम। Yeah, anyone else have any other questions, something to ask? मैम हल्दी रोज ले सकते हैं पानी में? Yes, you can take हल्दी। एंड हल्दी को ना हमेशा पैर अप करो ब्लैक पेपर से, जो मरी बोलते हैं ना, तो उसका जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है ना हल्दी का, अंदर कर्क्यूमिन होता है, दैट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी पार्ट। तो ब्लैक पेपर उसको हेल्प करेगा टू एब्जॉर्ब मोर इन आवर बॉडी। सो हमेशा हल्दी जब लेते हो, ब्लैक पेपर को पैर अप रखो। ओके मैम, थैंक यू। Any doubts with regards to any other food जो आपने देखा है कि वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, that is not suiting my body, something like that? I hope we are all clear with the information part. We can soon end with the session. Okay, if you have any doubts, any queries, you can ping us as well. Okay, and as I mentioned you,
we have started with an Ayurvedic plan as well that will give you more insight about your body. Okay, और ज्यादा हमें पता चलेगा कि actually क्या हो रहा है, या क्या ये signs और symptoms मेरे लिए ही है, या फिर that is an alarm to your body, something like that. Okay, so you can always ping us, you can always message us if you need any help, any assistance, anything like that. Okay, so I'm just ending with the sessions. If you have any doubts, मैम you can वेट just लॉस ask. के लिए एक दो टिप्स दीजिए ना। क्या टिप्स दे हम आपको वेट लॉस के लिए? See, weight loss is जो a भी डेली journey. रूटीन में आ जाए अच्छा। वो एक जर्नी है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये हर्डल पार कर दिया, ये कर लिया। वेट लॉस हमेशा एक जर्नी रहता है। ओके, आपका जो टारगेट्स है, आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ओके, आप धीरे धीरे ये सब स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे मैंने बोला, ये जो 5 चीजें है, ओके, जो व्हीट है, मिल्क है, शुगर है, ओके, प्रोसेस्ड फूड्स है, प्लस आपके जो भी आर्टिफिशियल कलर्स वाले जो भी खाना है, आप 5 चीजें ये बंद कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा तो कम होगा ही। ओके, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सबका बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो रहते ही है। यू स्विच ऑल दिस थिंग टू अ हेल्दी वन, वेट लॉस पे भी इम्पैक्ट आएगा, प्लस आपका जो भी रूटीन है, लाइफस्टाइल, वी हैव टू चेंज ओवरऑल। थैंक यू। Yeah. Good afternoon, ma'am. I joined quite Yeah. late, but I have Oh, one, okay. like I'm facing lactose allergy. So how to overcome that? Okay, so any particular test you have gone ahead and you have been detected No, with lactose intolerance? no. Whenever I So, have observed since many years, whenever I have taken milk, so I am getting loose mhm. motions. So Okay. that's why I have stopped taking it. After a long break also, if I take it, I get the same condition. I get bloating also, and I feel very much undigested feeling I feel, and I need to immediately go to the washroom. So these are the things. So I have totally avoided it. But in the milk, in the tea, I have to take it. So even if I'm taking milk, tea in the evening, I'm feeling the bloating. I'm having the feeling of bloating. So anything that I can help me. Yeah, I can help you out over there. She just wanted to make you understand gluten, lactose intolerance and lactose sensitivity. There are two things that are been into the terms. Okay, किसी को बचपन से ही नहीं टॉलरेट कर पाते बिकॉज उनके अंदर वो डाइजेशन करने वाला पार्ट ही नहीं होता है। ओके, जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है टू ब्रेक डाउन लैक्टोज एंड गेट डाइजेस्टेड, वो हार्मोन्स ही नहीं बनता है। ओके, द एंजाइम्स, या फिर हमें जो सेंसिटिविटी पार्ट होता है, जैसे आप बोल रहे हो, ओके, पहले सूट कर रहा था एंड देन पास फ्रॉम अ फ्यू टाइम्स यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट एंड इट इज गिविंग यू अ Correct. रिएक्शन बिकॉज Yes. हमारा जो गट है ना, उसके ऊपर एक लाइनिंग है। ओके, और वो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, तो वो लाइक रफ हो जाता है, तो एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है टू गेट द ब्रेकडाउन हैपन फॉर द लैक्टोज, इसीलिए फिर वो रिएक्शन कर रहा है। ओके, यू कैन सब्स्टिट्यूट विद गुड अमाउंट ऑफ नट मिल्क, जैसे आप आलमंड मिल्क ले सकते हो, ओट मिल्क ले सकते हो। ओके, सो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लांट बेस्ड। ओके, एंड देन यू सी बॉडी विल एबल टू टॉलरेट दैट। मैंने बोला ना I कि have मिल्क का stopped, जो प्रोडक्शन है ना, या I've stopped totally. I'm not at all drinking because in the way of tea, anyhow, I'm taking it. So, but so are totally I'm you able to avoiding it. tolerate paneer or dahi? Are you able to tolerate paneer or dahi if you are taking someday? I didn't get you. If you take paneer-based dishes or dahi, like curd, so Yeah, are you able dahi to I am tolerate taking. with? Yes, dahi I can take. Okay, The okay, so you buttermilk, are mostly just buttermilk. sensitive. You are just lactose sensitive. The milk compounds जो because dahi उसका composition change हो रहा है. Yes, Okay, उसके अंदर yes. bacterial हो रहा है, तो composition is getting changed Even and ice a cream. body is Yeah, able, body is able to tolerate that. But yes. coming to the part of milk, उसके अंदर जो Milk. enzymes है, जो भी डाला जाता है, that is body respond कर रहा है कि ये कुछ foreign चीज है, इसीलिए आपको reaction दे रहा है.
but I used to drink from my childhood. Now I am above 50. So might be. Sensitive. Your gut has been like inflamed and it is getting sensitive to the particular compound. आप उसको heal करना start कर दो and then you will be able to see a good progress and you will be able to tolerate in the later part as well. अभी आपका gut inflamed है. ओके और बॉडी को ये चीजें पता चल रही है कि ये कुछ फॉरेन है, इसीलिए आपको वो ब्लॉटिंग में दे रहा है. You Yes, heal your often. gut, and then if you will be able to have. Often I feel bloating when I take tea also. If I take it in the late evening, I feel the bloating feeling. But in the morning, now this time in the morning tea when I'm taking, it's okay for me. It's easily get digested. Yeah. Okay, okay. As I'm But joined late, madam, I don't want to ask many questions. As I have joined late, I don't want to ask many questions. Thank you for whatever no, you have actually, given me. we covered the part, and I give you some good tests as well, which we can have a glance over there. If we are having an inflammation in our body, we can check with that. If there is a high Okay. amount of CRP in our body or ESR, so this will be helpful to detect कि हमारी body में actually inflammation है कि नहीं. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Nice to hear you. Anyone else have any doubts? So great to have you all. And yeah. Yeah, you can ask your questions. Any doubts from anyone? So can we just end with the session? You can just type your questions as well if you want to, so we can clear it out and help you out. Madam, can I ask one more if you have time? Because I thought the meeting is going to end in 30 minutes. No worries, no worries. You can ask. Okay. And like is that I'm having travel sickness. Whenever I travel, I feel the dizziness and I vomit also, and I'm unable to take anything. If I eat anything also, that also comes back in my vomiting. Now I have to travel for 20 long hours in plane. So how to combat that? I have started taking this what do you call acidity pills just before breakfast. Okay. So will it help me or do I have to do something else? See, coming to the part of the acidity pills, I don't think that will work. Okay, you can consult your doctor. There are different medical like care as well. If you are having a motion sickness and everything, okay, you can consult a doctor. And coming to the part कि हम घर पे क्या कर सकते हैं and घर का कुछ चीजें हैं जो which we can carry and you can have and it can help to reduce. अब छोटा सा जो पीस आता है ना 1 इंच का जिंजर, वो आप आपके माउथ में रखिए whenever you are traveling on the whole route. Okay. आप उसको चबाइए मत, just have it in Just your keep mouth. it. Okay. Okay, so that will help to जो nausea वाली feeling आती है, Yes. it will help to reduce it down. Yes. Yeah. Okay. Throughout the travel, you're saying because it will be too long for me. I'm traveling for 20 hours, 20 long hours. See, जब take off हो रहा है, you can take that. That is the main peak time जहाँ पे motion sickness रहेगा. Okay, and जब Okay. high altitude पे जाता है, so you can take an interval like 2 घंटे में ले सकते हो. Okay, you can carry in a small sachet or in a box. तो आप 2 घंटे नहीं तो फिर आपका मुंह भी आ जाएगा because ginger is a heating agent. Okay, तो आप उसको 2 घंटे में ले सकते हो small. So that will be Okay. helpful for us. So You I can will. dry form as well. आप उसको थोड़ा सा हल्का सा sun dry भी कर सकते हो for the long storage purpose. Okay, sun-dry. I usually when I take this ginger now, it's very hot for me. I feel a burning sensation in my throat. फिर आपको
आपको उसको चबाना नहीं है, आपको सिर्फ उसका जो जूस आता है, यू हैव टू जस्ट गल्प इट डाउन, ओके, और उसको the सिर्फ slides. छोटा सा पीस रखना है यहाँ पे। Acha, do not chew, you are saying. या नॉट शू। Okay. Related to this acidity pills, I should not take it. See, there are pills for the like to reduce the motion sickness and everything, but it is not the acidity pills. Okay, so you have to consult the doctor Yeah. for the same. Motion sickness is different and this is different. I have spoken to the doctor. Actually, I've spoken to him. I told him that I will be traveling for so long. So because of this acidity, I'm having many other issues also in my body. So in that, I told him that I will be traveling. So he said, I am giving you some acidity pills. You take it before breakfast and leave it after 10 days, he told me. That's why I'm But asking. that okay, so that will be particularly for your acidity purpose. That is antacids which he has Yeah. given you. Antacids आप जब भी लेते हो, there will be a particular things which you have to consider कि आपको इतने टाइम के बाद खाना खाना पड़ेगा. Okay, बहुत Yeah. ज़्यादा गैप भी रखोगे तो you have to take the pills लिए हैं तो आपको कुछ खाना पड़ेगा. So there is some of the Yeah. things or tips after the pills as well. तो आप ऐसे randomly pop in नहीं कर सकते हो antacids. No, after taking my doctor's prescription only, I have taken this. आपने ले लिया, फिर आपने आपका traveling हुआ था. Okay, you didn't had any food. Okay, because you have in the thing कि मुझे nausea हो जाएगा, vomiting हो जाएगा. Yes. You took pills and then you are hungry. Okay, तो फिर body में और respond देगा. Okay. Okay, so you there is a particular medication and acidity आपको हो रही है ना, so you can take this Yes. soft thing. Soft will help to reduce the acid content from your body. Swamp, you are saying, the fennel seeds. Fennel seeds. Okay. You can chew it if you like it. You can chew on the regular basis. जैसे Okay. हम लेते हैं ना, so you can take that as well. That's fine. You can roast it and you can take it. Okay, madam. But I will carry this ginger small pieces as you told me. That and Carry soap this also fat. I'll take. Yes, yes. Thank you, madam, this much. Thank you very much. I hope we can end the session. Okay, so nice meeting you all and great talk and good questions as well. I appreciate that. And if anyone who are not able to speak up on the mic currently in the session, they can ping us as well if any doubts, queries. Okay, so we can help you out. So, bye, great. And we will be meeting soon with the next amazing topic. So people can get more aware about their body and be healthy. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am.